मकान तोड़ दिया, बोले हमारी तुम्हारी खुट्टी। अब वो बोल नहीं रहे थे, लेकिन पता नहीं कोई ऐसी बात हो गई कि आधा घंटे के बाद में वो लोग भूल गए कि हमने लड़ाई की थी। मैं उस दिन वहां उस शिशु मंदिर में बहुत देर तक था। मैंने उनकी खुट्टी करते समय उनका मुंह चेहरा देखा था। जब वो बात करने लगे, मैंने कहा तुम लोगों की तो खुट्टी हो गई थी। बोले नहीं गुरुजी, अब तो पिक्की हो गई। तो बच्चों की लड़ाई कैसी होती है? पानी के ऊपर खींची हुई एक लाइन, और ये बड़े आदमियों की भी पत्थर के ऊपर खींची हुई लाइन। एक बार खींच गई तो खींच गई, फिर उसको मिटाने के बाद अध्यात्म की आवश्यकता इसीलिए है कि आपके भीतर पत्थर की लकीरें न बने, बने तो केवल पानी की बने, और अभी बने और अभी वो समाप्त हो जाए, जिससे आपके जीवन की निर्मलता के ऊपर कोई डाका न डाल पाए, उसे कोई नष्ट न कर सके। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय पर मैं आपसे विचार विमर्श करूंगा। आप विराट की मैं अपने शब्दों से पूजा करूंगा, उससे संबंध में कल से विचार करेंगे। आज 9वें अध्याय का मैं पाठ कराता हूं। आप सब लोग, मैं एक बार बोलूंगा, आप दोहराइए, गीता कोई लाए नहीं प्रायः, तो मैं अपने ही श्रीमद् भगवद गीता से पाठ कराते हैं और उसके एक श्लोक की आपसे चर्चा करेंगे। गीता की भूमिका आपको बताई कि गीता कहाँ से प्रारंभ हुई। यदि अर्जुन विषादग्रस्त न होता, दुखी न होता, तो गीता ना आती। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी विषादग्रस्त रोज रहें, कभी कभी हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं। और जब जब विषाद होता है तब दूसरे अध्याय का नाम है ज्ञानी योग। यदि विषाद न होता तो ज्ञान आता क्यों? इसलिए जब कोई आदमी बहुत उदास होता है तो मैं उसे बहुत बुरा नहीं मानता हूं, क्योंकि कोई आदमी ये कैसे जानेगा कि छाया का सुख होता है। गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया लिखी कि जो अति आतप व्याकुल होई कि तरु छाया सुख जानई सोई। जो आदमी बहुत तड़का में रहा हो, धूप में रहा हो, तो बहुत ज्यादा गर्मी के में जून महीने में थका हुआ, वो आदमी फिर पेड़ के नीचे जाके बैठता है। पेड़ के नीचे जाके बैठता है तो उससे पूछते हैं कैसा लगा? बोला ताप में से आया था, इसलिए ये शीतलता मुझे बहुत अच्छी लग रही है। जो अति आतप व्याकुल होई तो तरु छाया सुख जाने सोई। तो वृक्ष की छाया का सुख वही जान सकता है। इसलिए भाई एक बार शोक और उदासी आनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान का सुख तभी तो पता लगेगा, आप उसका परीक्षण कर सकेंगे, आप उसकी तुलना कर सकेंगे। इसलिए कभी कभी शोक आ जाए तो दुखी मत होना, लेकिन सदा शोक में रहने वाला भगवान का भक्त नहीं होता। विपत्तियों के बीच में कभी कभी होता है ऐसा, लेकिन विपत्ति का निवारण करने के लिए भी तो भगवान के पास ही जाएंगे। संसार जो स्वयं ही अशक्त है, दुर्बल है, जिसके पास कुछ है नहीं, वो आपको क्या दे पाएगा? इसलिए संसार में रहिए, आश्रय लीजिए भगवान का। जिसका आश्रय सुदृढ़ होगा उसका भवन धराशायी नहीं होगा। भूकंप के समय में जितने मकान ज्यादातर गिरे, उनके फाउंडेशन स्टोन के साथ में उनका फाउंडेशन बहुत मजबूत नहीं था। अब आजकल जितने मकान बनते हैं वो भूकंप निरोधित होते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी नहीं होते हैं, गिरते हैं। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान आपके देह रूपी भवन को परिस्थिति रूपी भूकंप से हिला न दें, इसलिए आपको मजबूती और आपको दृढ़ता प्रदान करने वाला ये दिव्य ग्रंथ है, जिसके संबंध में हम थोड़ा थोड़ा आपसे विचार करते आए हैं। प्रवचन में करता ही नहीं हूं, पहले ही बता दिया। ऐसा मैं कहता नहीं हूं कि मेरा जो कुछ मत है वही सर्वश्रेष्ठ है। ये भी मैं नहीं कहता हूं कि मैं कोई आचार्य हूं। मेरा तो यही है कि गीता पढ़ने से, उसके स्वाध्याय करने से मुझे आनंद आता है, और जब आनंद आता है तो मेरे बार बार पढ़ा मैंने कि तेन त्यक्तेन भुंजीता, उसको बांट के ग्रहण करो। इसलिए उस आनंद के वितरण में आप आ जाते हैं, मुझे आनंदित करते हैं। आप आनंदित होते हैं नहीं होते आप जाने, लेकिन मुझे अपने जीवन का आनंद मुझे प्राप्त होता है। मैं 9वां अध्याय आपसे पाठ कराता हूं और फिर उसके बाद एक श्लोक पे चर्चा कर लेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः।
जिन्होंने मौन का व्रत न लिया हो वही बोले। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमम्। जो बोल सकते हैं वो बोले। प्रवक्ष्याम्य न सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप। अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। मया ततमिदम। मैं ही पाठ करता हूँ, आप सुनिए। क्यों आप बोल नहीं पा रहे हैं? मया ततमिदम सर्वम जगतं व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। यथा काशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्यानि तुपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विश्वजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वमवष्टभ्य विश्वजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं। परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसा। राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं शिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः। भजन्त्यन्यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः। समत्स्यन्त्यश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। यान् यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम् उपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहम् औषधम्। मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम्। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह। वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सहत्। प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। तपाम्यहमां वर्षं निगृह्णामुत्सजामि च। अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। त्रैविद्या मां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धन्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। येऽप्यन्यदेवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता। तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ति विधिपूर्वकम्। अहं सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तश्च्यवन्ति ते।
यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या प्रश्नम् अश्नामि प्रयतात्मना यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसतो हि सा क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मामि पार्थ विपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैतम् आत्मानं मत्परायण ओम तत्सदिति। या बोलिए ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ये 9वां अध्याय है और गीता के मध्य में है। आपने सुना होगा 9 का अंक जो है बहुत अच्छा होता है। शायद पूर्व प्रवचन में मैंने आपको कहा हो, मुझे याद नहीं, कई बार आ चुका हूं। जो 9 का अंक है वो ब्रह्म का अंक है और जो 8 का अंक है वो माया का अंक है। अब आप देखें 9वें अध्याय की महिमा इस बात में है कि आपको पूर्ण बना देगा। ये आपके जीवन की अपूर्णता समाप्त हो जाएगी। आप जैसे हैं वैसे होंगे, यानी आप देह नहीं, आप आत्मा हैं। इस प्रकार का विचार आपका धीरे धीरे सुदृढ़ हो जाएगा। बचपन में आपने 9 का पहाड़ा पढ़ा होगा। गुजराती में मैंने गणित पढ़ा नहीं, इसलिए मुझे मालूम नहीं। हिंदी में 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 में जोड़ो 8 और 1 9, 9 तरीक 27, 7 और 2 9, 9 चौको 36, 3 और 6 9, 9 पचा 45, 4 और 5 9, 9 छक 54, 5 4 9, 9 सत्ते 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9 और 9 दहम 90, तो 9 के 9। तो आप अगर 9 तो आप 9वां अध्याय सुनेंगे ना तो आप पुराने नहीं रहेंगे, आप नए हो जाएंगे। आजकल लोग फ्रेश होना चाहते हैं ना, तो जीवन में ये फ्रेशनेस भी भगवत गीता के 9वें अध्याय से आती है। और ये मध्य में होने के कारण हम सब लोगों को अभी तक 6 अध्याय, और फिर वैसे ऐसा माना हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने 6 कर्म के हैं, 6 उपासना के हैं, 6 ज्ञान के हैं। 3 विधाएं हैं जिनमें मनुष्य अपने जीवन में आध्यात्मिक दृष्टि से काम करता है। बाकी अलग अलग क्षेत्र हैं, कोई कर्म में है, कोई उपासना में है, कोई ज्ञान में है, लेकिन ये तीनों ही तत्व मनुष्य को परमात्मा की ओर ले जाते हैं यदि ये कर्म धीरे धीरे परमेश्वर को समर्पित होने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण यहां बोले हैं, श्री भगवानोवाच। आज अर्जुन ने कुछ प्रश्न नहीं किया है, आज तो अपने आप भगवान बोल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो मनुष्य परमात्मा का स्मरण करता है लेकिन उसे कैसे करना चाहिए, ये बात भगवान श्री कृष्ण ने श्री भगवानोवाच कह करके, और पहले श्लोक में भगवान ने बहुत अच्छी बात कही मनुष्य पे। इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य न सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा
मोक्ष से शुभात। भगवान ने कहा अर्जुन, आज जो मैं तुझे कहने जा रहा हूं ना, इदम तुते गुह्यतमम, ये बहुत छिपी हुई बात है। छिपी हुई बात आप जल्दी जल्दी किसी को नहीं बताते हैं। जबरदस्ती राजा से और कलमाड़ी से सीबीआई वाले निकलवा ले, वो एक अलग बात, लेकिन कोई गुह्य बात जल्दी बताता नहीं। विनोद करने की मेरी आदत है, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, लेकिन अपने विनोदी स्वभाव के कारण कभी कभी कोई ऐसे व्यंग्योक्ति निकल जाए तो आप मुझे क्षमा करिएगा। कल मैं जिस स्कूल में गया था वहां भी मैंने एक व्यंग्योक्ति की थी। बच्चों को बताया कि तुम बहुत सावधान रहना। पहले परमात्मा की पूजा करते तो उसे ईश्वर कहते हैं। ईश्वर को हम रोज बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, वो दया करके देता है, वो कुछ नहीं देता। दूसरी एक जाति हो, उसका नाम था देवता, और हम सब लोग उनकी पूजा करते हैं तो यज्ञ के द्वारा यज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्यात अन्न संभवा। जब यज्ञ करते हैं तो बादल आते हैं और बादलों में से पानी आता है। फिर तीसरी एक जाति हम सब लोगों की, मनुष्यों की, हम जितना देते हैं उतना लेते हैं। मुझे इतना मालूम नहीं था, मैं कभी किसी के रिसेप्शन वगैरह में जाता नहीं। एक आदमी मुझे जबरदस्ती ले गया तो रजिस्टर में कुछ लिखता जा रहा था। मैंने कहा भैया यहाँ क्या लिख रहे हो तुम? बोला किसने कितना दिया है ये याद रखना पड़ता है, जब इसके यहाँ विवाह होगा तब देने जाएंगे। मैंने कहा तो बढ़िया बात। मनुष्य वो होता है जो किसी को प्राप्त करने के बाद देता है। लेकिन मैंने बड़े विनोदी स्वभाव होने के कारण, महात्मा गांधी जी तो चले गए, देश को स्वतंत्रता मिल गई, सब कुछ नया नया आया, तो नया आने में एक नई जाति आ गई। ईश्वर बना रहा, देवता बना रहा, मनुष्य बना रहा, एक नई जाति आ गई, उसका नाम है नेता, जो केवल लेता ही लेता और कभी कुछ नहीं देता। इसलिए मैंने अपने कॉलेज के बच्चों से कल कहा कि बहुत सावधान रहना, इस जाति के साथ मत जुड़ना, क्योंकि मनुष्यता के भीतर मनुष्यत्व में आ जाए तो नेतृत्व करने के लिए कोई कुछ करना नहीं पड़ता है। भगवान श्री राम ने कहीं हल्ला थोड़ी मचाया था, उनके पीछे चलने के लिए वानर तैयार हो गए, भालू तैयार हो गए। यदि मनुष्य के भीतर मनुष्यत्व जग जाए तो उसके पीछे मानव ही केवल नहीं चलता है, उसके पीछे तो पशु भी अपने आप अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए चल देते हैं। गीता के 9वें अध्याय में आज परमात्मा अत्यंत करुणा से परिपूर्ण होकर अर्जुन को कहते हैं इदम तुते गुह्यतमम। आज मैं तुझे बहुत ही गुप्त रहस्य बताऊंगा। प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। अर्जुन मैं तुम्हें इसलिए दूंगा कि तुम किसी के गुण को देखकर तुमसे जलन नहीं होती। एक असूया दोष है, आपके भीतर तो गुण नहीं है, लेकिन दूसरे का गुण देखो तो उसमें भी दोष निकालने का प्रयत्न। तो तुम अर्जुन, मैंने तुमको बहुत बार देखा है, तुमने कभी किसी की निंदा नहीं की। कोई सद्गुणी व्यक्ति हो तो तुमने उसको प्रशस्ति की, लेकिन उसकी निंदा नहीं की। अर्जुन अनुसूयवे, इसलिए तुम्हारे में बड़ा सुंदर गुण है कि दूसरे के गुणों की तुम प्रशंसा करते हो। और मैं क्या तुम्हें कहूंगा, ज्ञानम विज्ञान सहितम, मैं तुम्हें ज्ञान बताऊंगा, मैं तुम्हें विज्ञान बताऊंगा। यज ज्ञात्वा, जिसको जान लेने के बाद मोक्ष से अशुभात, तुम अशुभ से बच जाओगे। भगवान श्री कृष्ण की एक बड़ी विशेषता श्रीमद् भगवत गीता में दिखाई पड़ती है। वो कहीं ये नहीं कहते कि मैं तुमको मोक्ष दिला दूंगा, हर बार वो कहते हैं कि मेरा ज्ञान तुमको मिलेगा, तुम्हारे कर्म शुभ हो जाएंगे, और जब तुम्हारे कर्म खुद शुभ हो जाएंगे तब तुम्हें मेरे रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान मुक्ति दिलाने नहीं आएंगे, आपका सत्कर्म ही आपको मुक्ति दिलाएगा। अशुभ से शुभ की यात्रा, ये 9वें अध्याय के पहले श्लोक का बहुत संक्षिप्त चिंतन है। कल इसका विस्तार करेंगे। मैं केवल 60 मिनट ही बोल पाता हूँ, आर्थराइटिस से पीड़ित हूँ और भी कई शरीर को रोग हुए। पूरे 1 वर्ष से अस्वस्थता चल रही है,
लेकिन भगवान मुझे 22 दिन प्रवचन कराने के लिए भेजते हैं। आपके यहां प्रवचन करने के बाद मैं पोर्ट ब्लेयर चला गया, काला पानी। बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे मालूम ही नहीं था लोग इतना प्रेम करते हैं। जब मैं वहां गया तो एक लाल बत्ती की गाड़ी, 2 पुलिस के अधिकारी। मैंने कहा मैं अंग्रेज के जमाने का थोड़ी अपराधी हूं जो तुम मुझे काला पानी ले जाओगे। अरे वो बड़ा हंसा, उसने कहा महाराज यहाँ का जो चीफ सेक्रेटरी है इक्वल टू गवर्नर शक्ति सिन्हा IAS, उन्होंने आपके प्रवचन कई जगह सुने। जब उन्होंने सोचा स्वामी जी आ रहे हैं पहली बार पोर्ट ब्लेयर, तो उन्होंने मुझे स्टेट गेस्ट घोषित कर दिया। आगे पीछे सिपाही गाड़ी सब चलती थी, थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक रुक जाता था। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ, बिना मिनिस्टर हुए भगवान के राज्य का मैं बिना पोर्टफोलियो का मिनिस्टर, और जहां जाता हूं बड़ा सम्मान लोग देते हैं। कल फिर चर्चा करेंगे, मैं 1.5 घंटे से अधिक बैठ नहीं सकता हूं, इसलिए 5:30 बजे मैं आऊंगा मंच पर। उस 30 मिनट के अंदर डॉक्टर प्रभुदास जी विवेकानंद जी की जो चर्चा उनके 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में करना चाहेंगे, या जो भजन होगा या स्वागत होगा, जो भी होगा,